नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। शाम दाम दंड भेद के जरिए चोर दरवाजे से सत्ता हथियाने वाली भारतीय जनता पार्टी को सुकून कहां से मिल सकता है। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से उथल पुथल मची है। बड़ा सवाल यह है कि जब हजारों करोड़ फूकने का आरोप झेल रही भारतीय जनता पार्टी उस हजारों करोड़ के जरिए शिंदे गुट के विधायकों को बांध कर रख चुकी है, तो फिर अब सरकार में ऐसी क्या उथल पुथल की स्थिति आ गई कि बीजेपी को अजित पवार की दरकार हो गई है और अजित पवार भी पल पल रंग बदल रहे हैं। महाराष्ट्र में शिंदे का साथ बीजेपी छोड़ना क्यों चाहती है? क्या बीजेपी सुप्रीम कोर्ट से डर गई है या फिर बीजेपी ने प्लान कुछ और बनाया है? मकसद क्या है? क्या ध्यान भटकाने का कोई बहुत बड़ा खेल है? क्योंकि महाराष्ट्र में एक बड़ी घटना भी तो हुई है। हम सब कुछ आपको क्लियर बताते हैं, पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। महाराष्ट्र के सियासत में अजित पवार वो नाम है जो कुछ भी कर सकते हैं। शरद पवार एक वैसे शख्सियत हैं जिनका किसी भी पार्टी के साथ संबंध खराब नहीं है। जब जहां होता है वहां मीठा बोलकर निकल जाते हैं। कभी अडानी के बचाव में खड़े हो जाते हैं तो कभी पीएम मोदी की डिग्री बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ अजित पवार तो डिप्टी सीएम पद मिलते ही बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। एक बार फिर से अजित पवार पलटी मारते हैं, वापस आ जाते हैं, फिर एनसीपी के साथ रहने की बात करते हैं। आखिरकार कहां दिक्कत हो रही है कि शिंदे के साथ बीजेपी का मन भर रहा है और शिंदे को झटका देने के मूड में बीजेपी आ गई है। एकनाथ शिंदे मॉडल जो देश भर में प्रचलित हो रखा है, उस मॉडल से बीजेपी पीछा छुड़ाकर क्यों अजित पवार का साथ फिर से चाहती है? तमाम ऐसी चर्चाएं हैं और गोदी मीडिया दिन रात आपको यह खबरें दिखा रहा है कि अजित पवार गुपचुप मीटिंग कर रहे हैं, अजित पवार बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं, फिर शरद पवार उनका खंडन कर देते हैं, फिर अजित पवार भी खंडन कर देते हैं। आखिर क्यों यही खबरें महाराष्ट्र में क्यों नाच रही हैं? क्योंकि यहां पर एक बड़ी खबर आपसे छुपाई भी जा रही है। बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, जिसमें अमित शाह भी आए थे, एकनाथ शिंदे भी थे, महाराष्ट्र सरकार का कार्यक्रम था जिसमें इवेंट पर 13 करोड़ खर्च किए गए। वहां उस कार्यक्रम की व्यवस्था ऐसी थी कि 13 लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों बीमार हो गए। आंकड़े तो बताते हैं कि अब यह मौतों का आंकड़ा बढ़कर 50 से पार पहुंच रहा है, लेकिन मीडिया खामोश है। तमाम मीडिया, गोदी मीडिया चैनल्स कुछ भी नहीं बोल रहा है। बस दुर्घटना पर बोलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बात बात पर ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र भूषण अवार्ड में हुई मौतों पर खामोश हैं। अमित शाह जिस कार्यक्रम में शिरकत करने चले गए महाराष्ट्र भूषण अवार्ड शो में, उस कार्यक्रम की इतनी लचर व्यवस्था के बावजूद भी अमित शाह ने कोई ट्वीट नहीं किया। आखिर इस खबर को छुपाया दबाया क्यों जा रहा है? इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यह दूसरा जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया है। आईपी सिंह समाजवादी नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मीडिया खामोश है, प्रधानमंत्री चुप है, अमित शाह की कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन यहां पर मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। जवाबदेही किसकी? किसने इतने भयानक गर्मी में, खुले धूप में इतना बड़ा कार्यक्रम कराया, 13 करोड़ खर्च किए, लेकिन यहां पर मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है? तो संवेदनशीलता कहां गई? न प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोलना चाहते हैं, न गृह मंत्री कोई टिप्पणी करना चाहते हैं। कारण क्या है? क्या 2024 को टारगेट करते हुए बीजेपी महाराष्ट्र में हो रही हर घटनाओं को दबा देना चाहती है? और सिर्फ इसलिए एकनाथ शिंदे के साथ सरकार में होते हुए भी महाराष्ट्र में एक नई पटकथा लिख दी गई कि यहां पर खेल होने वाला है। बीजेपी अब अजित पवार के साथ सरकार में रहना चाहती है। जो बीजेपी आरोप झेल रही है कि हजारों करोड़ फूंक करके शिवसेना को तोड़ डाली, शिंदे के साथ कई विधायकों को अपने पाले में कर ले आई, वह बीजेपी अब साल भर के लिए क्या एकनाथ शिंदे से किनारा करके अजित पवार के साथ जाएगी? जरा गौर कीजिएगा। खबरें बहुत चल रही हैं, कुछ खबरें मुझे काम की लगी, हमने कुछ पॉइंट आउट किया है कि अजित पवार क्यों जाना चाहते हैं। एक बार पलटी मार चुके हैं, इस वजह से हर कोई यकीन कर सकता है कि अजित पवार पलटी मार सकते हैं, लेकिन अजित पवार पल पल में रंग बदलते हैं। हमने खबरों की शुरुआत में ही यह बात कही है। शरद पवार के समझाने पर वो शांत हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उथल पुथल मचाने लगते हैं। उनकी बहन सुप्रिया सुले भी इस तरीके की टिप्पणी कर चुकी हैं कि आने वाले 15 दिनों में बड़ा खेल होने वाला है, बड़ा सियासी विस्फोट होगा, दिल्ली में भी होगा, महाराष्ट्र में भी होगा। आखिर क्या खेल होगा? शरद पवार
अपना रंग रूप वो भी बदलते हैं। कब किसके साथ आपको खड़े नजर आएंगे, कब विपक्षी एकता की बात कर देंगे, कब बीजेपी के पाले में खड़े होकर के उनकी तरफ से बोलना शुरू कर देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। ये लोग सियासत के वैसे मंझे हुए खिलाड़ी हैं। महाराष्ट्र भूषण जैसी बड़ी घटना को छुपाने के लिए अब बीजेपी ने ऐसे हथकंडे को महाराष्ट्र में लॉन्च कर दिया है जिसके सहारे हर कोई टीका टिप्पणी करने में व्यस्त है, ताकि महाराष्ट्र सरकार और अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी से कोई सवाल न पूछे कि महाराष्ट्र में इतनी बड़ी घटना हो गई। जो छोटी छोटी घटना पर बोलते हैं, इसमें चुप्पी क्यों है, इसकी जवाबदेही कौन लेगा। अब जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, हिंदुस्तान ने भी हेडलाइन में लिखा है कि एकनाथ शिंदे के साथ सरकार, फिर भी बीजेपी को नए दोस्त की दरकार। क्या है एनसीपी में हलचल की वजह। महाराष्ट्र में इस सियासी हलचल की मुख्य वजह सुप्रीम कोर्ट से भी जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में दरअसल कपिल सिब्बल ने जिस तरीके से दलील दी उद्धव ठाकरे के लिए, महाराष्ट्र में पुरानी सरकार को बहाल करने के लिए, उन बागी विधायकों को अयोग्य साबित करने के लिए, उसकी वजह से यहां पर हलचल सी मची हुई है। ऐसी उम्मीद जतानी जाने लगी है कि सीजेआई चंद्रचूड़ जैसा रुख अपना रहे हैं, जिस तरीके से वो फैसले ले रहे हैं, उसमें शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य करार दिया जा सकता है। ऐसे में बीजेपी के लिए सरकार चलाना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो बीजेपी ने रास्ता अजित पवार के सहारे ढूंढा है। तो जरा समझिए इस खेल को। इसी को समझाते हुए यहां पर हिंदुस्तान ने लिखा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में फूट की अटकलों के बीच अजित पवार ने अपना मत साफ कर दिया है। उनका कहना है कि जिंदा रहते वह एनसीपी के साथ ही रहेंगे। इस सियासी घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी की भी भूमिका मानी जा रही थी, लेकिन सवाल है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ सरकार चला रही पार्टी को राज्य में नए साथी की जरूरत क्यों पड़ गई। इसमें बताया गया है कि रिपोर्ट के अनुसार अजीत के करीबी एक एनसीपी नेता का कहना है कि शिंदे की अगुवाई में सरकार का प्रदर्शन अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सरकार किसानों के मुद्दों पर फेल हो गई है और न ही राज्य के लोगों के लिए कोई सकारात्मक फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि 2024 आम चुनाव को देखते हुए भाजपा का राज्य में अधिकतम सीटें जीतना मुश्किल हो जाएगा। एनसीपी नेता ने आगे जो कहा वो भी देखिए। एनसीपी नेता का कहना है कि ऐसे में भाजपा एक और साथी तलाश रही है। हालांकि अजित के भाजपा में जाने की अटकलों के बीच शरद पवार ने कहा था सभी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अजित पवार ने विधायकों की कोई बैठक नहीं बुलाई है। ये सब बातें सिर्फ मीडिया में। अजित पवार ने बैठक बुलाई थी। जो नेता उनके साथ शामिल हुए थे उनके नाम भी सार्वजनिक हो चुके हैं। बावजूद इसके अगर शरद पवार बातों को घुमा रहे हैं तो उसका कोई सिर पैर भी नहीं है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट का मामला बेहद ही इंपॉर्टेंट है और बीजेपी यहीं फंस रही है। इस वजह से उन्हें अजित पवार की जरूरत है। बताया भी जा रहा है कि खास बात है कि अयोग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसला का इंतजार महाराष्ट्र की राजनीति को है। अब एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि भाजपा एकनाथ और उनके विधायकों के खिलाफ फैसला आने की स्थिति को लेकर अपनी तैयारी कर रही है। ऐसे में उन्हें राज्य में सरकार बनाने के लिए एक और मजबूत साथी की जरूरत होगी और वो अजित पवार होंगे। अजित पवार बैठक भी कर रहे हैं, हमने आपको जानकारी दी। भले शरद पवार इससे इनकार करें लेकिन बैठक तो चल रही है। जरा देखिए इस संबंध में क्या जानकारी दी गई है। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, अजित पवार ने एनसीपी नेताओं के साथ होटल में की गुपचुप मीटिंग, क्या फिर मारेंगे पलटी। और उनके साथ बैठक में कौन कौन था जरा ये देखिए। पहले पैराग्राफ में सारी बातें क्लियर है। महाराष्ट्र की सियासत में माहौल इस वक्त काफी गर्म बना हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि एनसीपी के विधायक तोड़कर अजित पवार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब इन सब के बीच सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आई है कि मंगलवार को ही मुंबई के कोलाबा इलाके के एक 5 स्टार होटल में अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, दिलीप वालसे पाटिल और छगन भुजबल की मुलाकात हुई। आखिर ये मुलाकात क्यों हुई? क्या अजित पवार मन बनाए हुए हैं कि अगर सीएम पद का ऑफर उन्हें मिले तो बीजेपी के साथ वो सरकार बना लेंगे? वो एनसीपी को तोड़ करके जाना चाहते हैं या एनसीपी को लेकर के जाना चाहते हैं? मामला इसी में फंसा हुआ है। शरद पवार एनसीपी का विलय तो नहीं होने देंगे। इस वजह से अजित पवार अगर एनसीपी छोड़कर बीजेपी में गए अपने विधायकों के साथ तो उनका अस्तित्व तो खराब हो सकता है। तो इसी उलझन में अजित पवार फैसला शायद कर नहीं पा रहे हैं और दूसरी तरफ महाराष्ट्र भूषण आवार में जो घटना हुई उसे ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ने जो शिगुफा छेड़ दिया है वो काफी काम कर रहा है। बीजेपी इसमें खामोश है, बाकी काम ये शिंदे पवार के खेल में फंसे हुए हैं और मीडिया उसी को दिखाने में उलझी हुई है।
तो जरा इंतजार कीजिएगा कि कौन सा बड़ा खेल बहुत जल्द महाराष्ट्र में दिखाई पड़ने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।